नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तूल पकड़ता जा रहा है हनुमान मंदिर जीर्णोद्धार का विवाद। साक्षी बसंत सिनेमा के सामने हनुमान मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर जमकर हुआ हंगामा। भाजमो सनातन उत्सव समिति व कांग्रेस के नेताओं में हुई बहस। मंदिर का नाम बदले जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। जमशेदपुर पुलिस को 2 मामलों में मिली सफलता। तार कंपनी तालाब से वर्षा पटेल का शव मिलने के मामले का किया खुलासा। साक्षी के एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह ने टिरको क्वार्टर में की थी हत्या, गिरफ्तार कर भेजा जेल। वहीं साक्षी के कोलकाता बिरयानी में दूध का किया उद्भेदन, साजिद समेत 3 गिरफ्तार। और कोरोना टीकाकरण में अव्वल आने पर पूर्वी सिंहभूम को मिला सम्मान। राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपा पुरस्कार। डीसी सूरज कुमार के साथ एसडीओ सिविल सर्जन एसईएमओ रहे मौजूद। जिले के राष्ट्रपति से पुरस्कृत शिक्षक व तीरंदाज भी किए गए सम्मानित। आइए बात करते हैं साक्षी में हनुमान मंदिर के निर्माण को लेकर शुरू हुए विवाद की। जमशेदपुर के साक्षी बसंत टॉकीज के समीप स्थित हनुमान मंदिर के निर्माण और उसके नामकरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को मंदिर निर्माण के नाम पर वहां पहुंचे 2 गुटों में शुरू हुआ विवाद शाम तक काफी बढ़ जाने पर पुलिस को हस्तक्षेप कर लोगों को वहां से हटाना पड़ा। बता दें कि साक्षी बसंत टॉकीज के सामने स्थित हनुमान मंदिर के निर्माण को लेकर विगत कुछ दिनों से विवाद उत्पन्न हो गया है। कुछ दिन पूर्व मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद सोमवार को भारतीय जनतंत्र मोर्चा के समर्थकों ने वहां लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर के नाम से पोस्टर लगा दिया। सनातन उत्सव समिति एवं कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर इसका विरोध किया, जिसे लेकर विवाद हो गया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के समर्थक जोगिंदर सिंह जोगी का कहना है कि स्थानीय लोगों की हाल ही में आयोजित बैठक में वहां लोक संकट मोचक हनुमान मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण का निर्णय हुआ। इसी के तहत आज वहां बैनर लगाया गया है, जिसका कुछ बाहरी लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मिलकर बनाना चालू किया। इसमें कुछ असामाजिक तत्व लोग आके अड्डाबाजी कर रहे थे। रात में 10-10 बजे तक बैठ के यहाँ पे पूरे लेडीज लोग सब लोग जाते हैं, स्टूडेंट भी खड़े होते। तो हम लोग काफ़ी लोगों ने विधायक जी को भी शिकायत की थी। उन्होंने बोला कि बात कर लो, आप यहाँ के प्रतिनिधि हो, कम से कम क्या मंदिर का मामला है। तो हम लोग भी मिल के मंदिर में लगे थे। फिर हम लोग देखे कुछ बाहरी लोग आके जो यहाँ पे अड्डाबाजी कर रहे थे। तो हमने बात की कि हम मिलजुल के कमेटी बना लो और मंदिर भगवान का अच्छा मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद डीसी तक भी बात की थी। डीसी साहब ने कहा था कि यहाँ पे फिलहाल हम लोग बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ जमशेदपुर, काम रोकने के लिए बोल दिया गया है। काम नहीं होगा और आप लोग को कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो हमारे सभी जितने भी बाकी लोग थे सब हम लोग शांति से बना रहे। बात हुआ कि हमारे कुछ जो यहाँ स्थानीय लोगों ने जाके वहाँ पे बैनर लगाने लगे। क्या करता है लोग 10-15 लोग आके वगैरह किए थे, क्या किए थे, वो धक्का धुक्की करने लगे, पत्थर से बांस पकड़ के चलाया 2 लोग के ऊपर में। उसके बाद जरूर है मुर्दाबाद, विधायक जी ने आके ऐसा किया वैसा किया, उनके खिलाफ अनगढ़ बातें बोलने लगे। ये सब बात बोलने लगे। कौन लोग थे उन लोग? वो उसी नाम क्या था उसका? उन्हीं के ग्रुप का था। अरे तो सामाजिक लोग, भारी लोग। अच्छी बात नहीं, हम लोग चाहते हैं कि मंदिर बने। वहीं श्री हनुमान मंदिर निर्माण समिति के सचिव अप्पू तिवारी ने बताया कि वर्ष 1965 में सुरेंद्र शर्मा के पिता ने मंदिर का निर्माण कराया था। वर्तमान में मंदिर के नामकरण को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है, जिसे लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। उन्होंने सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ही मंदिर संचालन की मांग करते हुए सुझाव दिया कि जो इसमें मदद करना चाहे वो इसमें शामिल हो सकता है। देखिए, श्री हनुमान मंदिर जो स्थापित 1965 से है, इस मंदिर का निर्माण सुरेंद्र शर्मा के पिता श्री जगदीश शर्मा जी, और इसके लाइसेंसधारी यहाँ से अखाड़ा निकलती है, उसके लाइसेंसधारी प्रहलाद साहू है। लेकिन विगत 1 महीना से सुरेंद्र शर्मा जी सनातन उत्सव समिति के सदस्यों से आग्रह करके इस मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग मांगा। सनातन उत्सव समिति ने इस मंदिर निर्माण के लिए अपना
सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हुई। इसके लिए मंदिर निर्माण कार्य समिति बनाया गया। उस निर्माण कार्य समिति में जैसे जैसे लोग आ रहे हैं सबको उनकी सहभागिता के हिसाब से उनको जोड़ा गया, लेकिन अचानक इस मंदिर के रूपरेखा को निर्वस्त करते हुए अपनी मंशा को दर्शाते हुए मंदिर पर कब्जा करने के नियत से कभी जनतंत्र संकट मोचन, कभी लोकतंत्र संकट मोचन, तो कभी लोक संकट मोचन के नाम से मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। आज उन लोगों द्वारा लोक संकट मोचन मंदिर का निर्माण करने के लिए बैनर लगाया है, इसका हम लोगों ने विरोध किया है। इसमें उन लोगों द्वारा जो है हाथापाई हुई है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। प्रशासन से हम लोग आग्रह किए हैं कि यथाशीघ्र इस मंदिर का बैनर को उतरवाइए और जो पूर्ण रूप से श्री श्री हनुमान मंदिर है जिसका देख रेख सुरेंद्र शर्मा जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि सुरेंद्र शर्मा के पिता ने मंदिर का निर्माण कराया था, जिससे सारे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ही होना चाहिए, उसमें अन्य कोई चाहे तो सहयोग कर सकते हैं। मंदिर ये सुरेंद्र शर्मा जी के पिताजी, जिसको हम लोग चेयरमैन साहब बोलते थे, उनके द्वारा ये निर्मित किया गया था। उस समय हम लोग भी थे, आज से बता रहे हैं 25, 26, 28 वर्ष की पहले की बात है, ठीक है। और इनके पिताजी हम लोग साथ कमेटी मेंबर थे, सीनियर लोग थे। उनके द्वारा इस मंदिर में आज से 3 साल पहले सुरेंद्र शर्मा जी और प्रिंस जी के द्वारा हम लोग आकर यहाँ आरती भी किए थे, ठीक है। और इस मंदिर से हम लोग की आस्था जुड़ी हुई है। सारे हिंदू धर्म, हिंदू समाज और सनातन धर्म के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और इसमें हम लोग जब यहाँ रहते थे तो कांग्रेस कार्यालय, लेकिन इसमें कांग्रेस बीजेपी पार्टी की कोई बात नहीं है। ये जो मंदिर है ये इनके पिताजी और इनके द्वारा जो लोग संचालित करते तो वही लोग संचालित करेंगे। और अगर किसी दल को या किसी सनातन धर्मी को, अगर इसमें किसी भी धर्म के लोगों को मदद करना इस मंदिर में, तो कमेटी के द्वारा मैं विनम्रता के साथ में माननीय विधायक जी और दूसरे दल के नेताओं को हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा कि इस मंदिर को, ये हिंदू धर्म की आस्था की बात है, कोई भी इसमें माने विघ्नता ना डाले। और ये जो लोग संचालित सुरेंद्र शर्मा और उनके द्वारा लोगों के द्वारा ये संचालित होती थी, अगर आपको इसमें कोई सहयोग करना है तो आप उनके माध्यम से सहयोग करिए। हम लोग उसमें खुले दिल से स्वागत है। कोई भी राजनीतिक अगर इसमें आकर के किसी तरह का प्रेशर या किसी तरह का दूसरा तरह का और कोई उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी भी चुप नहीं रहेगी। ये हिंदू धर्म की बात है और हम लोग सब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। आइए बात करते हैं पुलिस द्वारा चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड का खुलासा किए जाने की। जमशेदपुर के टेल्को तार कंपनी तालाब से बरामद वर्षा पटेल का शव सांची थाना के एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह ने वहां लाकर डाला था। इससे पूर्व वो टेल्को कॉलोनी स्थित अपने क्वार्टर में वर्षा की हत्या करने के बाद शव को प्लास्टिक बैग में बंद कर बाइक से लेकर तालाब तक पहुंचा था। पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर पुलिस ने टेल्को तार कंपनी तालाब से वर्षा पटेल का शव बरामद होने की गुत्थी सुलझा ली है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 नवंबर को टेल्को तार कंपनी तालाब से प्लास्टिक बैग में बंद बिष्टुपुर निवासी वर्षा पटेल का शव मिलने का खुलासा हो गया है। जांच के क्रम में सांची थाना के एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह का नाम आने पर छुट्टी में चल रहे धर्मेंद्र को आरा स्थित उसके घर से पकड़ कर लाया गया। पूछताछ के दौरान हत्याकांड का पूरा खुलासा हो गया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के वर्षा के साथ विगत कुछ वर्षों से ताल्लुकात थे, लेकिन अब वर्षा उससे पैसों एवं गांव नहीं जाने देने के रूप में उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने वर्षा से पीछा छुड़ाने के लिए ही उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया और गांव चला गया था। उसके बाकी सामान मानगो नदी में बहाने के बाद उसने वर्षा का फोन बिष्टुपुर स्थित एक झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वर्षा का फोन बरामद कर लिया है। वहीं धर्मेंद्र के पास से वर्षा का शव रखने में प्रयुक्त बैग जैसा ही एक और बैग भी मिला है। टेल्को थाना के अंतर्गत तार कंपनी के तालाब में 18 तारीख को एक बैग मिलने की सूचना थाने को प्राप्त हुई थी। वो बैग संदिग्ध इसलिए लगा क्योंकि उसमें से 2 अंगुलियां बाहर निकली हुई थी। थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए जब बैग को बाहर निकाला तो उसमें देखा कि एक डेड बॉडी की 2 अंगुलियां बाहर निकली हुई है। बैग को जब खोला तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी निकली जो डिकम्पोज्ड अवस्था में थी और तत्काल इस पर एक FIR दर्ज हुई और जमशेदपुर पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए
इस घटना में जो संदिग्ध लोग थे जिनका नाम आया था, उनसे पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ के क्रम में और अनुसंधान के बाद ये बात प्रकाश में आई कि उस महिला की हत्या जमशेदपुर पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो साक्षी थाना में तैनात थे, उनके द्वारा की गई थी। महिला से उनका संपर्क पिछले कुछ वर्षों से था। हत्या का कारण जो उन्होंने बताया, वो उन्होंने ये बताया है कि वह महिला, क्योंकि इनके साथ उसका संबंध था, तो उसको ब्लैकमेल कर रही थी और एक्सटॉर्शन कर रही थी और घर परिवार से वो कट ऑफ टाइप था और वो इस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसलिए उसने प्लानिंग के तहत उस महिला की हत्या करने की योजना बनाई। उसने बिष्टुपुर से उस महिला को अपने टेलको स्थित क्वार्टर में लेके गया। वहाँ पहले उसके साथ हाथापाई हुई, उसने दीवार पे उसका सिर मारा, फिर उसकी गर्दन दबा के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस महिला के बिलोंगिंग्स जितने भी थे, सामान जितने भी थे, उसको उसने सोनापेट नदी में प्रवाहित किया और उसकी डेड बॉडी को तार कंपनी के तालाब में एक बैग में अच्छे से पैक करके प्लास्टिक के डोरे से सिल के डंप कर दिया। उसका मोबाइल फ़ोन बिष्टुपुर एरिया के अंतर्गत उसने डंप किया। उसकी निशानदेही पे मोबाइल महिला का बरामद किया गया है और अनुसंधान जारी है। आइए बात करते हैं साक्षी कोलकाता बिरयानी लूट मामले में 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी की। साक्षी शीतला मंदिर के पास स्थित कोलकाता बिरयानी में विगत दिनों हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 10,000 रुपए नगद, बाइक व अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि विगत 16-17 नवंबर की रात बाइक सवार 3 अपराधियों ने कोलकाता बिरयानी के कैश काउंटर से पिस्टल की नोक पर पैसे लूट लिए थे। इस संबंध में दुकान मालिक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर मामले का अनुसंधान करते हुए पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड कपाली निवासी अपराधी साजिद को पकड़ा। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके साथ ही दंतला चांद एवं एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके पास से 10,000 रुपए, लूट में प्रयुक्त बाइक एवं अन्य सामान भी बरामद किए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि मामले में अभी जांच चल रही है, जिसमें कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि साजिद एवं दंतला चांद का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 17 तारीख को साक्षी में शीतला मंदिर के पास कोलकाता बिरयानी नाम से एक दुकान है, बिरयानी की शॉप। 16 की रात में 17 को रिपोर्ट हुआ था केस। 11:15, 16 की 11:15 की घटना है और जो हम लोगों को केस रिपोर्ट हुआ 17 को हुआ, दैट इज लाइक आफ्टर 12 o'clock। सो इसलिए 17 तो 16 की रात या 16 और 17 के इंटरवेनिंग नाइट में कोलकाता बिरयानी दुकान है शीतला मंदिर के पास में, उसमें एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लूट इस प्रकार हुई थी कि एक व्यक्ति एग रोल के बहाने दुकान में घुसा, कट्टा दिखाया उसने, उसके साथ ही उसका एक साथी भी आया और उन्होंने दुकानदार जो भी उस वक्त दुकान बढ़ाने के लिए तैयार था और पैसे अपने गिन रहा था, उससे लगभग 45,000 रुपये उन्होंने लूट लिए कट्टा दिखा के। दुकान में हाथापाई भी हुई थी और उसके बाद वो लोग मोटरसाइकिल में बैठ कर भाग गए। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा इसमें लगातार मेहनत की गई और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इसका उद्भेदन किया गया। उद्भेदन में सामने ये आया कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड एक साजिद नाम का क्रिमिनल है जो कई बार जेल जा चुका है, जो अभी कपाली एरिया में रह रहा है। उसके द्वारा इस घटना की प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग के तहत एक गल्फ से एक रिटर्न किया हुआ क्रिमिनल है जिसका नाम है दंतला चांद, वो था। उसके साथ एक सकीबुल अंसारी था और एक और व्यक्ति था। वो तीनों लोग आए थे मोटरसाइकिल पर इस घटना को अंजाम देने के लिए। उन 3 में से 2 व्यक्ति, 2 क्रिमिनल्स, दंतला चांद और सकीबुल अंसारी, उनको गिरफ्तार किया गया है। घटना में लूटे हुए 10,000 रुपये बरामद किए गए हैं। प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया गया है और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान अभी जारी है क्योंकि इसमें कुछ अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन, अभी अनुसंधान जारी है। इसमें और सामने चीज़ें हैं। जो मास्टरमाइंड है वो जेल जा चुका है और इन लोग साजिद। आइए बात करते हैं कोरोना टीकाकरण में अव्वल रहने पर पूर्वी सिंहभूम जिले को पुरस्कृत किए जाने की।
कोरोना से बचाव के लिए लगातार जारी टीकाकरण अभियान में राज्य में अव्वल आने पर पूर्वी सिंहभूम जिले को सम्मानित किया गया है। विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त व अभियान से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को सम्मान प्रदान किया। बता दें कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगातार चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में पूर्वी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में अव्वल आया है। राजधानी रांची में सोमवार को विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में राज्यपाल एवं विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए पुरस्कार प्रदान किया। उपायुक्त सूरज कुमार ने वैक्सीनेशन कोषांग के वरीय प्रभारी सह धालभूम एसडीएम संदीप मीणा, सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल व एसईएमओ डॉक्टर साहिर पॉल के साथ पुरस्कार ग्रहण किया। इस मौके पर डीसी ने कहा कि ये सम्मान उन कोरोना वॉरियर्स वैक्सीनेशन कोषांग की पूरी टीम, सभी बीडीओ व संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को समर्पित है, जिनके अथक प्रयास से ये कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने जिला वासियों का भी आभार जताया, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त जिले के 3 शिक्षकों, हिंदुस्तान मित्र मंडल के शिक्षक मनोज कुमार सिंह, लक्ष्मी नगर मध्य विद्यालय की अनीता शर्मा एवं कोकपाड़ा हाई स्कूल के पूर्व शिक्षक रामस्वरूप यादव को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जिले की तीरंदाज कोमोलिका बारी व अंकिता भगत को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। बात करते हैं पोटका के हल्दीपोखर में हुए सड़क हादसे की। जमशेदपुर से निकट पोटका प्रखंड के अंतर्गत हाथा तिरिंग रोड पर बीती रात हल्दीपोखर पेट्रोल पंप के पास एक क्रेटा एसयूवी अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। रात 2 बजे घटी इस दुर्घटना में कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। हालांकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि रविवार देर रात ओडिशा के मयूरभंज निवासी एक व्यवसायी के पुत्र आनंद अपने परिवार के लोगों के साथ देवघर से रायरंगपुर लौट रहे थे। रात के 2 बजे के करीब हल्दीपोखर के पास घने कोहरे के बीच सामने से आ रहे ट्रेलर से बचने के लिए गाड़ी किनारे करने के दौरान वे सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गए। इस दुर्घटना में कार में सवार लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किए जाने पर पहुंची कोवाली पुलिस ने कार को सड़क से हटवाया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही ठेकेदार द्वारा इलाके में कई बिजली पोल बदले गए थे, लेकिन वहां अब भी कई पोल ऐसे हैं जिन्हें बदला नहीं गया है। यही नहीं, यहां महज 8 फीट की ऊंचाई पर लटकते तार भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के बार बार कहने पर भी तार को ऊपर नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आइए बात करते हैं मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पीड़ितों द्वारा एसपी से गुहार लगाए जाने की। बागबेड़ा में मारपीट के मामले में घायल लोहार बस्ती निवासी गिड्डू लोहार के परिजन सोमवार को एसपी से मिलने पहुंचे। उन्होंने बागबेड़ा पुलिस पर मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनसे न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि बागबेड़ा में विगत 21 नवंबर को हुई मारपीट में घायल गिड्डू लोहार का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं शिकायत के बाद भी आरोपियों पर बागबेड़ा थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने तथा आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने से भयभीत पीड़ित गिड्डू लोहार के परिजनों ने सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। घायल गिड्डू लोहार की बड़ी बहू जलेश्वरी लोहार एवं छोटी बहू प्रिया लोहार ने बताया कि स्थानीय मुखिया और वार्ड पार्षद ने उनके ससुर पर तोड़फोड़ का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें मारपीट कर नाले में फेंक दिया। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। स्थानीय थाने की पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं घायल की पत्नी रामबाई लोहार ने घटना की जानकारी दी। घर से मैंने बातचीत करते वो आ रहा था, तो मुंजा में भेटा किया, भेटा के फिर वो लोग मारने चालू कर दिया। फिर घसीट के गली तक लाया, तब तक हम लोग बनाए, फिर मार रहा, बेहोश कर दिया, फिर हम पकड़ के रोकते आए मार, तो भागल बोल रहा, लेडीज को हटा, इसको ढोके ले चले, मार के मारो जान से। तो कुछ बोला नहीं, काहे मार रहा है? हाँ बोल रहा है, वो बोल रहा है मारो, ऐसे मतलब था मारो। गाड़ दिया था सार, अच्छा, गाड़ दिया था खोजने के लिए। अच्छा, गिट्टू लोहार कहाँ गया, अजय लोहार कहाँ गया, आज दोनों को मार, लोग जिंदा देखते बनने तो मारा गया। तो हम लोग बोले ठीक है, मेरे भाई को आने दो, बात कर लेना, उसका बाद तुम लोग कुछ भी करना डिसाइड, पंचायत होता ना, बातचीत करना, उसका बाद
ही तुम लोग कुछ करना। अच्छा। वो लोग मेरा भाई से बात कराने के बावजूद भी वो लोग मेरा पिताजी को मार करके गिरा दिया गली में। अच्छा। मुखिया उखिया कोई नहीं हम लोग का साथ दिया। अच्छा। थाना गए थे। हाँ। थाना में रिपोर्ट लिखाने। हाँ। तो उसमें भी हम लोग का बोला तुम लोग लिखी, तो हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो हम लोग लिख नहीं पाए। अच्छा। तो वहाँ का लिखने वाला है उसको हम लोग लिखा कर रहे थे। हाँ। तो जब क्या नाम भगल आया। हाँ। उसको देख के डर से भाग गया। अच्छा। और उल्टा हम ही लोग को भगा रहा, केस करने आया है, केस करने आया, बागवेड़ा थाना वाला भगा दिया हम लोग को। अच्छा। फिर शाम कितना 9:30 बजे ना 10 बजे मेरा भाई फिर से लगा करके घर गया। मारपीट कहाँ पे हुआ था? समाज झुकड़ी थे। अच्छा। ये लोग मेरे जेठ है तो ये लोग अलग रहते हैं, हम लोग कुछ काम के लिए चल रहा था, वहाँ हम लोग गए हुए थे। अच्छा। वहाँ हुआ सुनाई पड़ा कि भैया वो डेढ़ मारा गया है, तो थोड़ा मोड़ा बातचीत तो आदमी हल्ला को करेगा ना। अच्छा। अब हमको तकलीफ है तो हम हल्ला कर रहे हैं ना। ये लोग क्या इंजाम लगाए कि मेरे हस्बैंड आके मारे हैं, ईटा फेंके, ये किए, मोटर तोड़े। सारा मतलब वो लोग अपना काम क्रिया करके सुबह में ब्लेम लगा दिए हस्बैंड के ऊपर मेरे। अच्छा। और ले जाके इनको थाना ले गया। अच्छा। और कौन सा थाना में लेके गए? थाना में। बागबेड़ा थाना। हाँ, और हम लोग गलती ये था कि हम लोग पहले से लिखित नहीं दिए थे। आप लोग थाना गए थे? हाँ। थाना में क्या बोला? थाना में हमको बोला कि आप लोग भी कुछ लिख के दीजिए, ये बोले वो लोग, है अच्छा। ना, कि आप लोग भी कुछ लिख के दीजिए, तो हम लोग लिख के कुछ दिए नहीं थे। ठीक है। हाँ। ये गलती हम लोग मान गए, लेकिन इनके पापा को भी मतलब वो दोस्त है ना। अच्छा। वो दोस्त के मैटर में वो निकले तो उनके पापा वो घर से घसीट के मारा गया, और मारने के बाद में ये लोग के साथ में हम लोग भी पूरा फंस गए सब मतलब। आइए बात करते हैं BCIL को जमींदाताओं व कामगारों द्वारा दी गई चेतावनी की। सरायकेला के चांडिल स्थित बिहार स्पंज आयरन कंपनी के जमींदाताओं व कामगारों ने अपनी मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में कंपनी का गेट बेमियादी जाम करने की चेतावनी दी है। कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें किसी अन्य एजेंसी को कंपनी चलाने के लिए दिया जाना मंजूर नहीं है। बिहार स्पंज आयरन प्रबंधन की ओर से जमींदाताओं एवं कामगारों को रोजगार देने के लिए दिया गया समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं हो पाई है। इससे आक्रोशित जमींदाताओं व कामगारों ने सोमवार को कंपनी गेट पर पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के बैनर तले बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामा गुरुचरण किस्कू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उन्होंने बिहार स्पंज आयरन को जमीन दी है, इसलिए बिहार स्पंज आयरन ही कंपनी चलाए और उसी के पेमेंट स्लिप पर उन्हें वेतन भुगतान हो। किसी अन्य एजेंसी द्वारा कंपनी चलाया जाना या उसके पेमेंट स्लिप पर वेतन लेना उन्हें मंजूर नहीं। कंपनी अगर प्राथमिकता के आधार पर जमींदाताओं एवं कामगारों को रोजगार नहीं देती है तो वे कंपनी को दी गई जमीन की वापसी की मांग करेंगे। समिति के सचिव आशुतोष बेसरा ने बताया कि अगर मांगों पर प्रबंधन सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है तो जमींदाता और कामगार कंपनी गेट को अनिश्चित काल के लिए जाम कर देंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग बिहार स्पंज गेट का जो मेन गेट है यहाँ बड़तल में बैठे हुए हैं। हमारा एक ही विचार मुद्दा पर सहमति बना आज का बैठक में कि अगर कंपनी चलाना है तो बिहार स्पंज ही चलाएगी, क्योंकि हम लोगों ने बिहार स्पंज को ही जमीन दिए हैं। और बिहार स्पंज आप क्या कर रही है कि वो कोई दूसरा पार्टी बनराज को दे रही है, इसे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आज का जो बैठक है इसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से सारे जमींदाता विस्थापित परिवार से जो पुराने कामगार था उन लोगों का सहमति लेकर के हम लोग इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि अगर कंपनी चलेगी तो बिहार स्पंज ही चलाए। हम लोग किसी वनांचल के जो कंपनी होगा उसमें हम लोग देहड़ी मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही मीटिंग में आज का फैसला हुआ है। जो भी निर्णय होगा इसमें हम लोग एक बैठक ही रखेंगे मैनेजमेंट के साथ, जिसमें प्रशासन को भी हम लोग शामिल करेंगे और हमारा जो मांग है और यहाँ जो डिसीजन हुआ है उनसे उनको अवगत कराएंगे कि बिहार स्पंज ही कंपनी चलाए। क्योंकि और जगह भी देखने को मिल रहा है, जैसे नीलांचल का हो रहा है, वो बंद था, वो कोई दूसरा पार्टी चला रहा, लेकिन फिर भी वो तो मैंने नीलांचल ही पेमेंट स्लिप जारी कर रहा है। लोग भी बोल रहे हैं कि हम नीलांचल में ही काम करें, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता जब वहाँ हो सकता है तो। और अब बात कपाली क्षेत्र की 50 महिलाओं में गैस कनेक्शन वितरित किए जाने की। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के गौसनगर की 50 महिलाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, चूल्हा एवं रेगुलेटर का वितरण किया गया। कपाली फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष शोभा रानी महतो ने महिलाओं में सामग्रियां वितरित की। बता दें कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुल 223 महिलाओं ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन किया था। इनमें से चिन्हित 50 महिलाओं के बीच गैस चूल्हा, सिलेंडर व रेगुलेटर का वितरण किया गया।
इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष शोभा रानी महतो ने कहा कि उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से महिलाओं को काफी राहत मिलेगी, साथ ही महिलाओं को प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। उन्होंने आगे भी जरूरतमंद लाभुकों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की। इस मौके पर समाज सेवी ललित महतो, कलीम अंसारी, मकबूल अंसारी, जिलानी अंसारी व अन्य लोग उपस्थित थे। आज 50 लाभुकों को गैस वितरण किया गया। 223 चिन्हित किया गया है। घोषनगर कपाली में ये वार्ड नंबर 8 में ये गैस वितरण किया जा रहा है। आज 50 लाभुकों को वितरण किया गया। आगे और भी जितना गरीब है जिसके पास नहीं गैस नहीं है उसको भी हम लोग वितरण करेंगे। वहीं ब्लॉक इंडिया के प्रबंधक बंशीधर कुमार ने उज्ज्वला योजना के तहत आयोजित हुए गैस चूल्हा वितरण की जानकारी देते हुए अन्य वंचित लाभुकों से भी आवेदन करने का आग्रह किया ताकि उन्हें भी गैस चूल्हा व अन्य चीजें मुहैया कराई जा सके। उज्ज्वला डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं CSC के माध्यम से, ठीक है। कपाली क्षेत्र में अपने अध्यक्ष के थ्रू हम लोग ये करवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। आलोक इंडियन से ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन है और कपाली क्षेत्र में दिया जा रहा है 50 लाख रुपये। अभी 223 का डॉक्यूमेंट्स आया है, लेकिन अभी रिलीज हुआ है 50 और बाकी का जैसा जैसा आए लोगों को भी बांट दें। MP सर ये तो जाहिर सी बात है, जब हम सरकारी है तो सबको और मतलब ये करे कि जिसके पास नहीं है वो भी आवेदन करे, उसको भी दिया जाए। कॉमन सर्विस सर्टिफिकेट वाला को बोले गए हैं इनको ये अपना स्तर पे मतलब बहुत सा ये किए हैं, मेहनत भी करते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। और भी अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन ये कलेक्ट हुआ है उनका भी हम लोग प्रोसेस करके जैसे जैसे ये होगा उस हिसाब से बांट देंगे। और अब बात करते हैं जुगसलाई के कपड़ा गोदाम में पटाखों से लगी आग में हुई करोड़ों की क्षति की। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत 7 मंदिर रोड स्थित बर्नवाल हैंडलूम के 5वें तल्ले पर स्थित गोदाम में आग लग जाने से वहां रखे करोड़ों रुपए के कपड़े जलकर नष्ट हो गए। आग इतनी भीषण थी कि दर्जनों दमकलें लंबे समय तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। बता दें कि जुगसलाई के 7 मंदिर रोड स्थित बर्नवाल हैंडलूम की बिल्डिंग के 5वें तल्ले पर रविवार देर शाम अचानक आग लग जाने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पास ही स्थित HMS पैलेस नाम के होटल में आई बारात में हुई आतिशबाजी की चिंगारी से रात 9 बजे के आसपास आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और 5वें तल्ले पर रखे कपड़े धू-धू कर जलने लगे। फायर ब्रिगेड को तत्काल आग लगने की सूचना दी गई। हालांकि रास्ता संकरा होने के कारण दमकलों को वहां पहुंचने में भारी परेशानी हुई। झारखंड अग्निशमन विभाग के अलावा टाटा स्टील एवं टाटा मोटर्स की दर्जनों दमकल गाड़ियां अहले सुबह तक आग बुझाने में लगी रही। इस दौरान वहां पहुंचे धालवुम अनुमंडलाधिकारी संदीप मीणा, सिटी SP सुभाष चंद्र जाट के साथ ADM लॉ एंड ऑर्डर अग्निशमन कर्मियों के साथ तालमेल बनाकर जल्द से जल्द आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते दिखे। वहीं जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां पहुंचे और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उधर विकराल आग के कारण क्षेत्र के लोग पूरी रात दहशत में रहे। धालवुम अनुमंडलाधिकारी संदीप मीणा ने कहा कि फिलहाल तो आग बुझाना ही प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद होटल और जिस बिल्डिंग में आग लगी है उस बिल्डिंग में अग्निशमन यंत्र लगे हैं कि नहीं, बिल्डिंग में कहीं नक्शा विचलन तो नहीं किया गया है। इन सारी बातों की जांच कराने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी तो हमारा मेन फोकस जो है, प्रशासन का मेन फोकस ये है कि हम आग बुझाएं और जिस तरीके से सारी एजेंसीज कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही है, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे जिला प्रशासन का जो फायर ब्रिगेड का काम, तो हमारा मेन फोकस ये है कि पहले आग पे काबू पाएं और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, चाहे इसमें फायर सेफ्टी का सिस्टम था या नहीं था, या बिल्डिंग जो है 5 मंजिल तक या 6 मंजिल तक होनी थी या नहीं थी, वो सारा बात का विषय है, वो जांच का विषय है। एक बार जैसे ही आग पे काबू पा लिया जाएगा तो उसके बाद जो संबंधित एजेंसी वो उसकी जांच करेगी और उसका जो भी कार्रवाई होगी। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।